स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों आज बात हो रही है एजुकेशन सेक्टर के उस सेगमेंट की जहां पर भविष्य की बुनियाद को तैयार किया जाता है और ये कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। दोस्तों डॉक्टर बनने का अगर सपना आप देख रहे हैं, साथ ही साथ में अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए आज का शो बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। बस देखते रहिए फर्स्ट इंडिया और बात करते रहिए हमारे साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत को हम वापस से शुरू करते हैं। यादव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सीएल यादव जी, एजुकेशन सेक्टर के अंदर बदलाव की हम बात कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, कोचिंग संस्थान अपने आप को अपडेट रहना बताते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपडेट रहना चाहिए बच्चों को भी कोचिंग के साथ साथ? देखो, हमारे सीए कोर्स की यदि मैं पर्टिकुलर बात करूं तो हमारे सीए कोर्स में ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, जिसमें पूरा मटेरियल्स आईसीएआई द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। स्टूडेंट को उसको बियॉन्ड कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो लेटेस्ट अपडेशंस होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, चाहे वो डिफरेंट उसके पब्लिकेशंस है, सजेशन आंसर्स है, उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो अपडेशन यदि सीए कोर्स की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा मार्केट में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सीए इंस्टीट्यूट उसको प्रोवाइड करवा। बाकी कोर्सेज जो है सीएस है, सीएस में भी मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट वही पैटर्न है जो सी इंस्टीट्यूट में है। तो इसलिए सीएस और सीएस की बात करूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा अपडेशन के लिए आप स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ कंसंट्रेट करना है, तो इंस्टीट्यूट के प्रोवाइडेड मटेरियल पे कंसंट्रेट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है और स्टडी का बेस उन्हीं को बनाना है। बिल्कुल। जैन साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, आपसे ही जानना चाहेंगे, शिक्षा का अधिकार राजस्थान के अंदर सरकार ने दे दिया, हिंदुस्तान के अंदर भी सरकार ने दे दिया, लेकिन आप किस तरह से मदद करते हैं शिक्षा के अधिकार से कोई वंचित ना रहे? इसलिए देखिए, शिक्षा का अधिकार बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा, कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, आप उसको अगर शिक्षा देते हैं तो इसका मतलब उसके साथ में उसके परिवार को, उसकी सोसाइटी को और पूरे समाज को आप आगे बढ़ाने के साधन मुहैया कराते हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास का जो भी व्यक्ति है उसके लिए शिक्षा ही एक तरीका है जिसके ज़रिए वो रिसोर्सफुल हो सकता है और अच्छे रिसोर्सेज के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकता है। गुरु शिखर में हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि साधनहीन है और किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता है कोचिंग की फीसेस वगैरह को, तो हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि उस बालक को किसी भी तरीके से शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, चाहे हमें उसके लिए उसको 0 फीस देनी पड़े या फीस में कोई भी रियायत देनी पड़े, या हमारे पास जो भी दूसरे ट्रस्ट हैं, पब्लिक ट्रस्ट हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़े। कुछ ट्रस्ट हैं जयपुर के अंदर जो लोग हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि रहने और खाने की सुविधा भी वो मुहैया कराते हैं, किताबों की सुविधा भी देते हैं। तो स्कॉलरशिप्स चलती हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हम एक पूरा डाटाबेस तैयार करते हैं कि हम उनको कहाँ से उनकी बेसिक एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध करवा सकते हैं। ये हमारा प्रयास इसके माध्यम से रहता है। बिल्कुल। गगन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, आपका जो क्षेत्र है पीएमटी, डॉक्टर बनाने के लिए आप एक राह को आसान करते हैं और बच्चे की बुनियाद को आप तैयार करते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं बच्चों को जब बच्चा आपके यहाँ पर पहुंचता है एडमिशन लेने के लिए और उसके बाद जब एजुकेशन उसे प्रोवाइड करा जाती है, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? चैलेंजेस तो मेनली यही आता है, जैसे नॉर्मली जो बच्चे डॉक्टर की तैयारी करते हैं या पीएमटी की, अगर मैं बेहतरीन से बोलूँ, पीएमटी की तैयारी करते हैं, उनकी नॉर्मली एक ही प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर फिज़िक्स की। फिज़िक्स में अगर मैं कहूँ तो कैलकुलेशन पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। उनको हम लोग ऐसे रिजॉल्व कराते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम लोग बच्चों को कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी वे में बताते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी से होता ही है ये एआईपीएमटी एग्ज़ाम, एआईपीएमटी एनसीईआरटी से आता है और फिज़िक्स में 75% क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों का एक मोरालिटी भी हम लोग बताते हैं कि बेटा ज़्यादा इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना 75% थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ताकि वो बूस्टअप हो सके। ठीक है, फिर बाकी कैलकुलेशन पोर्शन सॉल्व कराते हैं और उनके रेगुलर असेसमेंट टेस्ट वगैरह से हम लोग उनको इम्प्रूव करवाते हैं। बिल्कुल। यादव जी, आपको क्या लगता है, बच्चा जब अपने भविष्य की बुनियाद को तैयार करने के लिए तैयार होता है, जैसे कि 10वीं की जो कक्षा होती है, तब लगभग माता पिता के साथ उसकी बातचीत शुरू हो जाती है कि बच्चे को आखिर भविष्य में करना क्या है। अगर 10वीं का बच्चा ये तय कर ले कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आगे उसे किस तरह की तैयारी और किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए 11वीं और 12वीं में? देखो, समय बदल रहा है, समय बदलने के हिसाब से हर इंस्टीट्यूशन को अपने मापदंड भी बदलने पड़ रहे हैं। किसी टाइम सीए में ग्रेजुएशन के बाद में स्टूडेंट आते थे, उसके बाद में सीनियर के बाद में आने लगे। इंस्टीट्यूट ने अब चेंज किया लास्ट 5-10 ईयर्स में कि जो स्टूडेंट 10th पास कर लेता है वो सीए में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो जिससे उसको एक माइंड मेक करने का ऑप्शन मिल जाता है और 2 साल में अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लेता है कि मेरे को सीए बनना है, इस टफ एग्ज़ाम से को गो थ्रू करना है और एक वो मैच्योरिटी डेवलप कर लेता है अपने आप में।
तो मैं मानता हूँ कि जो बाकी जो भी कोर्सेज है उसमें भी ये ऑप्शन धीरे धीरे आ रहा है कि 10th के बाद में या 8th के बाद में कुछ इंस्टीट्यूट तो उनको आफ्टर 5th ही उस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आगे आगे जा करके उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। तो ये चेंजिंग सिनेरियो है, चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से हर कोर्स में तब्दीली आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त अरुण जैन जी जुड़े हुए हैं जो कि गुरु शिखर इंस्टीट्यूट से हमारे साथ जुड़े हुए। गुरु शिखर का किस तरह का माहौल है, क्या कुछ वातावरण है वहां का, सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में स्थित गुरु शिखर संस्थान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश है और एक्चुअली में मैं गुरु शिखर के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे मैथ्स और स्टेट्स दोनों पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। एक्चुअली में हमारे इंस्टीट्यूट का एक मोटो है और वो मोटो ये है कि हम लोग यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं और यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ पूरी तरीके से पूरा उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो एक्चुअली सीए बन सकें और उस माहौल को अच्छे से फील कर सकें। और हमारे उसी मोटो के अगेंस्ट काफ़ी टाइम से सीए फील्ड में गुरु शिखर ने अपना एक नाम बनाया है। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने रैंक्स यहाँ पे दी हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ से एजुकेटेड होके जा चुके हैं और हम लोगों ने अपनी क्वालिटी को तब से लेकर आज तक उसी तरीके से मेंटेन किया है। यहाँ पे बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि वो सीए फील्ड में अपना एक मुकाम हासिल कर सके और हमारा लास्ट फाइनल जो मोटो रहता है बच्चों के साथ, सीए बना के रहेंगे। इट मीन्स हम लोग बच्चों के साथ फुली डेडिकेटेड होते हैं और अपना उनको 100% देने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चे सीए बन के जाएँ और अपना जो गोल है, अपने जो ड्रीम्स हैं वो पूरे तरीके से अचीव कर सकें। गुरु शिखर में सीए फील्ड में सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल तीनों सेगमेंट की आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन मिलेगी। एक छत के नीचे आपको तीनों सेगमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। सीपीटी में भी बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं, इवन डायरेक्टर सर जो खुद हैं वो आईपीसीसी की क्लासेस लेते हैं और प्रोफेशनल फाइनल की भी यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है। सीए फील्ड के अलावा अगर आप सीएस में जाना चाहते हैं तो सीएस के भी सारे फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं बच्चों को, जो कि दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हैं। आपका जो भी मीडियम है आपको यहाँ पे हर मीडियम की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है और सीए, सीएस दोनों की अच्छी फैकल्टीज़ आपको यहाँ में मिलेगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कभी भी एनी टाइम हमारे सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। तो दाना दोस्तों, आपने गुरु शिखर के बारे में कि आखिर गुरु शिखर किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है सीए सीएस की स्ट्रीम में। अरुण जी, आप ही का रुख करना चाहेंगे, आप ही के संस्थान की बात चल रही है, किस मायने में आपका संस्थान खरा उतरता है सीए सीएस की तैयारी में और क्यों खास है आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो स्पेसिफिकेशन है या स्पेशलाइजेशन है वो ये जानने में है कि कोई भी स्टूडेंट हमें अप्रोच करता है तो उसकी बेसिक नीड क्या है। मतलब वो स्टूडेंट जो है वो सीए करना चाह रहा है या सीएस करना चाह रहा है तो क्या उसके अंदर एक बेसिक क्वालिटी है या नहीं है, उसके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट है या नहीं है, ये हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें लगता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत भी कुछ है तो हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देते हैं कि भाई उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को वो जो गैप्स हैं उसके पास में और जो सीएस के प्रोफेशनल कोर्स करिकुलम और इसके बनाने वालों की एक्सपेक्टेशन है या सोसाइटी को जो एक्सपेक्टेशन है कि एक सीए ऐसा होगा, एक सीएस ऐसा होगा, और उस स्टूडेंट के अंदर जो कमियां हैं उस ब्रिज को हम कैसे भर सकते हैं। और वो ब्रिज को भरने के लिए वो हमको सबसे पहले अप्रोच करता है सीपीटी लेवल के अंदर। तो ब्रिज को भरने की हम कोशिश करते हैं कि उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। सीपीटी लेवल पे ही हम उसकी आदत डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि आपको रटना नहीं है पहली बात तो उसके जरिए हम उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की आदत विकसित करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, रेगुलर रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें मिलके उसको एक प्रोफेशनल बनने के लिए एक बेसिक तैयार करती है। तो शायद मेरे ख्याल से किताबी ज्ञान तो सभी जगह मिल जाता है, लेकिन उसके साथ उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उसको मोटिवेशन देना और साथ में उसको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इस फील्ड के उससे जागरूक करवाना। समय समय पर मैं खुद क्लासेस लेता हूँ और बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। जो लोग थोड़े से बच्चे कम मुझे लगते हैं तो उनको ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। जो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, जाहिर है वो अपने आप अच्छा कर सकते हैं, उनको और ऊपर ले जाने की कोशिश की जाती है। तो इस मायने में शायद गुरु शिखर बाकी सब लोगों से अलग है। बिल्कुल। गगन जी, आपका रुख हम करना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि पीएमटी के क्षेत्र में अगर एजुकेशन लेने के लिए जब बच्चा पहुंचता है, आपके संस्थान में दाखिला लेने के लिए जब बच्चा पहुंचता है, उसे घर वाले तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन वो बनना चाहता है संगीतकार या किसी खेल में उसकी रुचि होती है, तो किस तरह से काउंसलिंग करते हैं उसकी और उसे सही दिशा आप लोग दिखाते हैं?
एज अ काउंसलर हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये रहती है कि बच्चा पहले क्या करता है, क्योंकि आधा काम तो हमारा तभी पूरा हो जाता है अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। जब तक बच्चा नहीं चाहेगा तब तक हम लोग भी एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे उसको कि आप यहाँ पर आओ और आपका ध्यान जो है वो सिंगिंग में है या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, हम लोग सपोर्टिंग स्टाफ है, ये टू वे प्रोसेस होता है सर, मेरा मानना है। ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूट अगर अकेले मैं एफर्ट्स करूँगा तब भी रिजल्ट नहीं आता। एज एन स्टूडेंट अगर अकेला वही एफर्ट्स करेगा और प्रॉब्लम काउंटर के लिए आए और फैकल्टी अवेलेबल नहीं हो या मैं बिजी हूँ, स्टूडेंट आ गए मेरे पास, नहीं मैं रिजॉल्व नहीं कर रहा आपके इशू, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये एक टू वे प्रोसेस है। 100% डेडिकेशन मेरी भी तरफ से रिक्वायर्ड है, 100% डेडिकेशन स्टूडेंट की तरफ से भी रिक्वायर्ड है। तो एज अ काउंसलिंग टीम हमारी ये फर्स्ट डिमांड होती है कि स्टूडेंट को ये कन्वे किया जाए कि साल में इतने इतने टेस्ट होंगे, ये स्ट्रिक्टली हम लोगों को फॉलो करना है रूल। अटेंडेंस कंपलसरी है, अटेंडेंस अगर आप सिंगल डे भी छुट्टी मारते हो तो कॉल जाएगा पेरेंट्स के पास, ताकि बच्चा ये सोच के आए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आए कि मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, ना कि एटलीस्ट मैं कोचिंग तो कर रहा हूँ और कहीं पे भी जाऊँ। तो हमारा फर्स्ट गोल होता है कि बच्चे को ये कन्वे करना कि यहाँ पे आए हो तो हमारा उद्देश्य है केवल आपको डॉक्टर बनाना, और उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल। यादव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सीएल यादव जी, क्या लगता है आपको, बच्चा जब दाखिला लेने के लिए पहुंचता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात करें, सीएस की बात करें या पीएमटी की बात करें, आम शिक्षाविद के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, काउंसलिंग के तौर पर कितना ध्यान रखना चाहिए अभिभावकों को भी बच्चे की उस मानसिकता का कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है? आज के सीन में जो बहुत सारे मल्टी ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के सामने, तो यहाँ काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अहमियत है। पहले जो टाइम में स्टूडेंट्स के पास से कम ऑप्शन होते थे और प्री डिसाइडेड होता था और उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे, तो उस टाइम काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती थी और जो स्टूडेंट्स होता था वो कर लेता था। लेकिन अभी इतने कन्फ्यूजन्स है, उसके कलीग्स कुछ और कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो गई। पहले के ज़माने में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती थी, तो आज बच्चे के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए बहुत प्रेशर है। तो इस टाइम में काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि चाहे वो स्ट्रीम चाहे साइंस की हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे आर्ट्स की हो, काउंसलिंग की दरकार तो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। लेकिन यादव जी, कहीं ऐसा नहीं लगता आजकल माता पिता ने बच्चों के ऊपर उनका भविष्य जो होता है या वो जो चाहते हैं, माता पिता की जो नीड होती है वो बच्चों पर थोप देते हैं और जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेते हैं? देखो, सीन चेंज हो रहा है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट फैमिली में 2 3 4 बच्चे होते थे, तो पेरेंट्स होता था कि चलो एक शख्स नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, और ये परिवार को आगे ले चले। न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, पहले कंपटीशन इतना नहीं था। कट थ्रोट कंपटीशन की बात करें तो पहले होता ही नहीं था। हर आदमी में भाईचारा होता था, तो वो देखता था कि यार चलो मेरा दोस्त कहीं प्रोग्रेस कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, और वो मिलजुल करके रखते। आजकल कंपटीशन उठ गया। आजकल एक पेरेंट्स की सोच ही होती है कि मेरे पड़ोसी की यदि 10 CPA या जो भी है मार्क्स है वो मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए, मेरे बच्चे के 10 आया तो उसके 10 से ज़्यादा क्यों नहीं आए। तो जो कंपटीशन का जो लेवल है वो भी चेंज होता जा रहा है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को अपने एक्सपेक्टेशन बच्चों पे नहीं थोपनी चाहिए। चाहे जो भी रीजन हो, बच्चों को अपने हिसाब से चूज करना चाहिए, बच्चों को उसके लिए फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि यदि उनको आप फ्रीडम दोगे, सोचने की आज़ादी दोगे, तो ही वो अच्छा परफॉर्म करने का उनके ऊपर सुमोटो प्रेशर आएगा। वरना वो सोचेगा मेरे माता पिता चाहते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए जो एक डेडिकेशन उनमें आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा और वो जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए कि वो जो चाहे वो करें। बिल्कुल, जो चाहे वो कर सके, इसलिए विद्यार्थियों को फ्रीडम देनी चाहिए और कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के भविष्य की बुनियाद को तैयार कराने में मदद करें, ना कि उन पर भविष्य की जिम्मेदारी को थोप दें। दोस्तों, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, तब आपको सीधे लिए चल देंगे जयपुर के अंदर टारगेट PMT के सेंटर पर। फिलहाल एक ब्रेक।